देखिए बच्चों, इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने एकक कोशिका में अवयवी कणों की गणना करना सीखा कि किस तरीके से किसी भी एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है ठोसों में निबिड़ संकुलन। देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि कोई भी जब ठोस पदार्थ का निर्माण होता है तो अवयवी कणों से होता है। ठोसों में अवयवी कण बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं, बहुत पास पास एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, जिससे उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। इसी व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि किसी भी ठोस में अवयवी कणों की जो संकुलित व्यवस्था होती है या अवयवी कणों की वह व्यवस्था जिसमें कि अवयवी कण बहुत ही पास पास होते हैं, जिससे उनके बीच में न्यूनतम रिक्त स्थान रहे, इस व्यवस्था को ही निबिड़ संकुलन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन देखिएगा, इसमें एक विमीय गोलों की यानी अवयवी कणों की जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को व्यवस्थित किया जाता है। कहने का मतलब है जो एक विमीय निबिड़ संकुलन है उस एक विमीय निबिड़ संकुलन से ही द्विविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण किया जाता है। द्विविमीय का मतलब है दो विमा में, और दो विमा x या y हो सकती है, y या z हो सकती है, या x या z हो सकती है। कहने का मतलब है दो अक्षों में व्यवस्था की जाती है, अवयवी कणों को व्यवस्थित किया जाता है। तो ये व्यवस्था कैसे होगी, इसके लिए जो एक विमीय निबिड़ संकुलन है, या हम कह सकते हैं कि जो सीधी लाइन में अवयवी कणों की पंक्ति है उन्हीं पंक्तियों को बार बार व्यवस्थित किया जाता है, जिससे हमें द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। अब इस एक विमीय निबिड़ संकुलित जो संरचनाएं हैं उन्हें किस किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा आप, यह व्यवस्था दो प्रकार की होती है। पहली व्यवस्था होती है वर्ग निबिड़ संकुलन और दूसरी व्यवस्था होती है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखिए बच्चों, मैं इसको आपको एक बार समझाना चाहती हूँ, फिर हम आगे स्लाइड में भी इसको पढ़ेंगे कि वर्ग निबिड़ संकुलन क्या होता है। वर्ग निबिड़ संकुलन में क्या होता है, जो एक विमीय निबिड़ संकुलित जो संरचना है या एक विमीय निबिड़ संकुलन से जो अवयवी कणों की बनने वाली पंक्ति है, उसी पंक्ति के पास में दूसरी पंक्ति को व्यवस्थित किया जाता है, दूसरी पंक्ति के पास में तीसरी पंक्ति को व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ग निबिड़ संकुलन में इन अलग अलग पंक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जो ये अवयवी कण हैं, या हम कह सकते हैं जो ये गोले हैं, तो गोलों के जो केंद्र है वो क्षैतिज अवस्था में भी और ऊर्ध्वाधर अवस्था में भी एक सीधी लाइन में व्यवस्थित रहे। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग निबिड़ संकुलन का निर्माण कैसे होता है। मान लीजिए ये कोई एक विमीय निबिड़ संकुलन के द्वारा बनी हुई अवयवों की कोई पंक्ति है, अवयवी कणों की बनी हुई कोई पंक्ति है, या मैं कह सकती हूँ ये कोई एक विमीय निबिड़ संकुलन है। अब इसी के पास में हम दूसरी पंक्ति को रखेंगे। ध्यान देखिए, अगर दूसरी पंक्ति के कण को हम इसके नीचे, फिर इस ये कण है, अगर हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, इसे कहा जाता है वर्ग निबिड़ संकुलन। ध्यान दीजिएगा आप, यानी जैसी पहली पंक्ति है उसी तरीके से दूसरी पंक्ति को, और उसी तरीके से अगर तीसरी पंक्ति के कणों को व्यवस्थित किया जाता है, या पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति यानी समान तरीके से इन्हें रखा जाता है, तो प्राप्त होने वाली संरचना को हम लोग वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन गोलों के केंद्र की बात करें तो आप देखिए इस तरीके से भी ये गोले एक दिशा में है, मतलब एक सीधी लाइन में है, और इस तरीके से भी इनके जो केंद्र है वो सीधी लाइन में है। वापस देखिएगा, अगर यूं हम लोग बात करें तो इनके जो केंद्र है वो एक सीधी लाइन में है, और इन गोलों के जो केंद्र बिंदु है वो भी एक सीधी लाइन में है। तो हमने क्या देखा कि क्षैतिज रूप से भी और ऊर्ध्वाधर रूप से भी जो केंद्र है, गोलों के जो केंद्र है वो एक सीधी लाइन में होते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे हम लोग दो विमा की बात कर रहे हैं, यानी एक इस एक्सिस में हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं और एक इस एक्सिस में, हम लोग दो अक्ष लेके चल रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, आप ध्यान से किसी भी कण को अगर देखोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ पे प्रत्येक कण अन्य 4 कणों से घिरा हुआ है। देखिए, हम किसी भी एक कण की बात कर लेते हैं, मान लीजिए हम इस कण की बात कर लेते हैं, इस वाले कण की। इस कण को आप ध्यान से देखोगे तो ये कण 4 कणों को स्पर्श कर रहा है, एक तो इसको, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको। देखा आपने, यानी वर्ग निबिड़ संकुलन में आपने देखा कि जो ये एक गोला है ये 4 गोलों को टच कर रहा है, 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। और जब इन चारों गोलों के केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है तो एक वर्ग का निर्माण होता है। ध्यान से देखिए, एक वर्गनुमा संरचना बनती है, इसीलिए इसको कहा जाता है वर्ग निबिड़ संकुलन। और जब ये 4 अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है, कहने का मतलब है एक गोला या एक अवयवी कण 4 कणों से घिरा हुआ है या 4 गोलों से घिरा हुआ है, तो इसकी उपसे संयोजन संख्या भी कितनी होगी, 4 होगी। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो वर्ग निबिड़ संकुलन कहलाती है। अब हम दूसरी व्यवस्था की तरफ चलते हैं। दूसरी व्यवस्था है हमारी षटकोणीय निबिड़ संकुलन। कौन सी है? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखिए, षटकोणीय निबिड़ संकुलन का जो निर्माण है वो भी एक विमीय निबिड़ संकुलन की पंक्तियों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इसमें पंक्तियों को रखने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। देखिए, गौर फरमाइएगा। मान लीजिए ये कोई एक विमीय निबिड़ संकुलन है। अब यहाँ पे हमें दूसरी पंक्ति रखनी है। ये कोई एक पंक्ति हो गई, अब हमें इसके नीचे दूसरी पंक्ति रखनी है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के कणों के द्वारा बने हुए गर्त में रखा जाता है। तो देखिए बेटा, ये जो संरचना बन रही है इसको कहा जाता है गर्त। ये जो इस तरीके से बन रही है, ये अंदर धसी हुई है, इसको कहा जाता है गर्त या अवनमन। क्या कहते हैं इसको? गर्त या अवनमन। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, जो अब हम दूसरी परत रखेंगे वो इन गर्तों में रखेंगे। देखिए, एक गोला यहाँ, ये यहाँ, तो ये हमने दूसरी पंक्ति रख दी। भाई, ये एक पंक्ति हो गई एक विमीय निबिड़ संकुलन की, ये दूसरी पंक्ति हो गई। अब तीसरी को इनके गर्त में रखेंगे, रख दिया। ऐसे ये चौथी यहाँ रखेंगे इनके गर्त में। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि इस तरीके से तो केंद्र, गोलों के केंद्र सीधी रेखा में हैं, लेकिन इस तरीके से गोलों के केंद्र सीधी रेखा में नहीं होते। एक ध्यान और दीजिएगा, हम किसी भी एक कण की बात कर लेते हैं, इस कण की। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो कण है ये 6 कणों को स्पर्श कर रहा है। देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला जो कण है ये इन 6 कणों को स्पर्श कर रहा है। और जब इन 6 कणों के, या हम कह सकते हैं इन 6 गोलों के केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है तो एक षटकोण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? षटकोण का। और इसे इसीलिए कहा जाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो आपने क्या देखा, इसमें उपसे संयोजन संख्या कितनी हुई? 4। वर्ग निबिड़ संकुलन में उपसे संयोजन संख्या का मान होता है 4, क्योंकि कोई भी कण 4 कणों को स्पर्श कर रहा है। लेकिन षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जो उपसे संयोजन संख्या होती है वो 6 होती है, क्योंकि एक कण 6 कणों को स्पर्श करता है। तो इसे हम एक बार और रीड आउट कर लेते हैं, हमारी स्लाइड में इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, वर्ग निबिड़ संकुलन। देखिए, इसमें दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में हो। देखो, ये चित्र मैंने आपको समझा दिया था। आप देखिए, इस तरीके से भी एक ही पंक्ति में, यानी एक ही रेखा में, और इस तरीके से भी एक ही रेखा में। और ये देखिए,
अगर हम इस वाले कण की बात करें तो 1 2 3 4 4 को स्पर्श कर रहा है और इसको मिलाया तो एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। दूसरी चीज देखिए, इसमें प्रत्येक गोला चारों से घिरा रहता है। निकटतम 4 गोलों को जोड़ने पर वर्ग का निर्माण होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप लोग देखिए, इसमें जिस प्रकार की व्यवस्था पहली पंक्ति की है उसी प्रकार की व्यवस्था दूसरी पंक्ति की, उसी प्रकार की व्यवस्था तीसरी पंक्ति की। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम ए प्रकार की व्यवस्था भी कह सकते हैं, या हम इसे ए प्रकार का पैटर्न कह सकते हैं। तो ये वर्ग निबिड़ संकुलन आपको समझ में आया होगा। और वर्ग निबिड़ संकुलन में क्या हुआ, हमें एक द्विविमीय परत का निर्माण हो गया। एक विमीय संकुलित संरचनाओं को या एक विमीय से निर्मित पंक्तियों को जोड़ने पर द्विविमीय परत का निर्माण होता है। आगे ध्यान दीजिए, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के गोलों से बने गर्त में रखा जाता है। फिर तीसरी पंक्ति को भी पहली पंक्ति के गर्त में रखते हैं, या ये कह सकते हैं कि तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के समान ही रखते हैं। यानी ये वाला पैटर्न कैसा हो गया, ए बी। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें इसकी यानी इस पंक्ति की व्यवस्था और इस पंक्ति की व्यवस्था अगर आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल समान है। इनमें गोले समान रूप से व्यवस्थित है, या ये कह सकते हैं कि पहली पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, इन पंक्तियों के जो गोले हैं उनके जो केंद्र होते हैं वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही तरीके से एक रेखा में उपस्थित होते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही मैंने आपको समझाया कि ये गोला 1 2 3 4 5 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी हुई, 6 हुई। और इनके केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोणीय संरचना का निर्माण होता है। तो देखिए इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 6 गोलों से घिरा रहता है और निकटतम 6 गोलों के केंद्रों को जोड़ने पर एक षटकोण का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। मैं एक बार वापस इसको आपको समझाना चाहती हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर अवयवी कण एक ही अक्ष में व्यवस्थित है, इस तरीके से किसी भी एक ही अक्ष में व्यवस्थित है, ये हो गया एक विमीय निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन, और इससे निर्माण हुआ पंक्ति का, मैं इसको क्या बोल सकती हूं, पंक्ति। इन एक विमीय पंक्तियों को जब व्यवस्थित किया जाता है तो निर्माण होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन का, जो दो तरीके से, इन्हें हम दो तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए इन एक विमीय पंक्ति को हम दो प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। पहला प्रकार देखिए, ए पैटर्न। पहली व्यवस्था इस तरीके की हो सकती है, इन पंक्तियों को या एक विमीय निबिड़ संकुलन वाली पंक्तियों को एक तो हम इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं और एक हम इन्हें ये गर्त में, दूसरी पंक्ति को इनके गर्त में रखकर इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये जो सारे गोले होते हैं या सारे अवयवी कण होते हैं ये समान आकार के होते हैं। यहाँ मुझसे नहीं बन पा रही है, लेकिन इनका जो आकार है वो समान होता है, ठीक है। तो आप देखो, ये तो हो गया द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन और ये हो गया द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो आपको इस डायग्राम से एक विमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलन में अंतर पता लग गया होगा कि एक विमीय निबिड़ संकुलन एक अक्ष में और द्विविमीय निबिड़ संकुलन ये एक ही अक्ष में और द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो अक्ष में, ठीक है। और ये देखिए, इसे कहा जाता है वर्ग निबिड़ संकुलन, इसे कहा जाता है षटकोणीय संकुलन या षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसकी उपसय संयोजन संख्या होती है 4, इसकी उपसय संयोजन संख्या होती है 6। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को
एक विमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलन समझ में आया होगा कि किस तरीके से गोले आपस में व्यवस्थित होकर एक सीधी रेखा में एक विमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करते हैं और दो अक्षों में किस तरीके से द्विविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को पहले ये एक विमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलन बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आना जरूरी है। उसी के बाद में हम लोग त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को अच्छे से समझ पाएंगे।